नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं, दो पक्के दोस्तों चंटू और बंटू की। पता है, हम उनके साथ एक जादुई सफर पर चलेंगे, तो हो जाइए तैयार। तो सब तैयार हैं एक जबरदस्त रोमांच के लिए? चलिए हम सब मिलकर चलते हैं एक ऐसे जादुई जंगल में। सोचिए जरा, जहां पेड़ आपस में बातें करते हों और नदियां मीठे मीठे गीत गुनगुनाती हों। अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है उसका नाम है जादुई नीली तितली। और ये कहानी शुरू होती है एक प्यारे से छोटे से गांव से, जिसका नाम था रंगपुर। इसी गांव में रहते थे हमारे दो पक्के दोस्त। तो चलिए मिलते हैं अपने हीरो से। ये देखिए, ये है चंटू, एकदम पतला और फुर्तीला, और हाँ, हमेशा कोई ना कोई नई शरारत इसके दिमाग में चलती ही रहती है। और ये है उसका दोस्त बंटू, थोड़ा सा गोलमटोल है, चश्मा भी पहनता है, पर भाई दिमाग का बहुत तेज है। थे तो दोनों एकदम अलग, पर दोस्ती उनकी पक्की वाली थी। तो हुआ यूं कि एक शाम जब दोनों दोस्त खेल रहे थे, अचानक पास की झाड़ियों से एक आवाज आई, सरसर, और फिर एक तेज चमक, छिलमिल। अरे, उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत नीले रंग की तितली उड़ रही है, और पता है क्या, उसके पंखों से ना सुनहरी धूल गिर रही थी। ये तो कोई मामूली तितली नहीं लग रही थी। चंटू उसे देखते ही चिल्लाया, अरे वाह बंटू, देखो तो, चलो चलो इसे पकड़ते हैं। और बस वो तितली के पीछे पीछे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। बंटू थोड़ा घबरा गया, उसने रोकने की बहुत कोशिश की। अरे रुको चंटू, बड़ों ने कहा है ना, वो अंधेरा जंगल बहुत खतरनाक है, वहां नहीं जाना। पर चंटू तो चंटू था, कहां सुनने वाला था। अब बेचारे बंटू को भी अपने दोस्त के पीछे जाना ही पड़ा। और बस इसी तरह दोनों दोस्त उस घने और रहस्य से भरे जंगल में पहुंच गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जंगल की ये पहेली उन्हें कहां लेकर जाती है। अरे बाप रे, जंगल तो सच में बहुत घना और थोड़ा डरावना भी था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हू। और तभी उन्होंने देखा कि वो नीली तितली उड़ते उड़ते एक बहुत ही पुराने बड़े से बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ गई। अब जैसे ही चंटू उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ना, अचानक पेड़ से एक आवाज आई, टें टें। अरे रुको रुको नन्नू दोस्तों। उन्होंने हैरान होकर ऊपर देखा तो एक तोता पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ था। वो बोला, मैं हूं जासूसी तोता, और अगर आगे जाना चाहते हो तो मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। सुनो ध्यान से, मेरे पास शहर हैं पर घर नहीं, पहाड़ हैं पर पेड़ नहीं, नदियां हैं पर पानी नहीं। तो बताओ मैं कौन हूं? ये तो मुश्किल पहेली है। जरा सोचिए तो इसका जवाब क्या हो सकता है। शहर पर घर नहीं, पहाड़ पर पेड़ नहीं, और नदियां भी बिना पानी के। ये क्या चीज हो सकती है? चंटू ने तो अपना सिर खुजलाया और बोला, कहीं ये पिज्जा तो नहीं। ये जवाब सुनकर तोता तो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन तभी बंटू ने अपना चश्मा ठीक किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, ये तो एक नक्शा है। तोता एकदम खुश हो गया और बोला, शाबाश, अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। अब तुम लोग आगे जा सकते हो, लेकिन हाँ, सावधान रहना, क्योंकि आगे गरजती गुफा आने वाली है। अब जासूसी तोते की चेतावनी के बाद चंटू और बंटू और भी ज्यादा सावधान हो गए। वो धीरे धीरे उस रहस्यमयी गुफा की तरफ बढ़ने लगे। और जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे ना, अंदर से एक बहुत ही डरावनी और जोरदार आवाज आई, ग्राऊ। आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर गुस्से में दहाड़ रहा हो। चंटू तो डर के मारे कांपने ही लगा। उसने कहा, बंटू, मुझे पक्का यकीन है अंदर कोई राक्षस है, चलो चलो जल्दी यहां से वापस चलते हैं। लेकिन बंटू ने बहुत ध्यान से उस आवाज को सुना और कहा, एक मिनट रुको चंटू, ये आवाज दहाड़ने जैसी कम और किसी के रोने जैसी ज्यादा लग रही है। बंटू ने हिम्मत दिखाई, अपनी टॉर्च जलाई और दोनों दोस्त धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। पर वहां उन्होंने जो देखा उससे तो वो हैरान ही रह गए। अरे, वहां कोई राक्षस वाक्षस नहीं था। वहां तो एक छोटा सा प्यारा सा हाथी का बच्चा था, जिसका पैर दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच फंस गया था। बेचारा दर्द के मारे रो रहा था। जैसे ही चंटू ने उस हाथी के बच्चे को मुसीबत में देखा, उसका सारा डर पता नहीं कहां गायब हो गया। अब डरने का नहीं, बल्कि उसकी मदद करने का वक्त था। लेकिन वो पत्थर तो बहुत ही ज्यादा भारी थे।
उन्हें कैसे हटाते? तभी चंटू के दिमाग की बत्ती जली। उसे एक आइडिया आया। उसने बंटू से कहा, जल्दी से एक मजबूत लकड़ी का लट्ठा लेकर आओ। उन्होंने उस लट्ठे को भारी पत्थर के नीचे फंसाया। फिर उसके नीचे एक छोटा पत्थर रखकर उसे सहारा दिया और फिर दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से उसे दबाया। अरे पता है इसे क्या कहते हैं? विज्ञान में इसे लीवर का सिद्धांत कहते हैं। 1, 2 और 3 जोर लगा के, खड़खड़, धड़ाम, और वो भारी भरकम पत्थर अपनी जगह से लुढ़क गया। छोटा हाथी अब आजाद था। वो इतना खुश हुआ कि उसने अपनी सूंड उठाकर दोनों दोस्तों के गाल पर एक प्यारी सी गीली सी पप्पी दी। और ठीक उसी वक्त वो जादुई नीली तितली उड़ती हुई आई और सीधे हाथी के बच्चे की सूंड पर बैठ गई। अब जाके चंटू और बंटू को सारी बात समझ में आई। अरे तो ये तितली इस हाथी के बच्चे की दोस्त थी और उन्हीं को मदद के लिए बुलाने गांव तक गई थी। तो अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो घर वापस जाने का समय भी हो गया था। लेकिन ये जो वापसी का सफर था ना, वो बहुत ही खास होने वाला था। उस प्यारे से हाथी के बच्चे ने चिंटू और बंटू को बड़े प्यार से अपनी पीठ पर बिठा लिया, मानो कह रहा हो बहुत बहुत शुक्रिया। अब वही जंगल जो इतना डरावना लग रहा था, बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था और हाथी ने उन्हें बड़े आराम से सुरक्षित जंगल के किनारे तक छोड़ दिया। हाथी की पीठ से उतरते हुए चुंटू ने एक गहरी सांस ली और बंटू से कहा, पता है बंटू, आज मुझे समझ आया कि असली एडवेंचर क्या होता है। किसी चीज से भागना नहीं, बल्कि किसी की हिम्मत बलकर उसकी मदद करना ही असली एडवेंचर है। यह सुनकर बंटू मुस्कुराया और बोला, और यह भी समझ आया कि हर डरावनी आवाज के पीछे कोई राक्षस नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बहुत ही जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि सच्ची बहादुरी का मतलब है डर का सामना करना, लेकिन अक्लमंदी और समझदारी के साथ। और दूसरी बात ये कि जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि असली एडवेंचर का मतलब क्या होता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अलविदा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।